कृष्ण जब ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं, किसी ने बताया है कि हमारे और आपके जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग बहुत जरूरी। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, रामायण में बताया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग के बुद्धि का विवेक नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के कोई काम नहीं होता। कोई भी सत्संग या कथा जब ही उचित है जब परमात्मा की कृपा होती है। बताया है, बिना कथा सत्संग में जाने से हमारे और आपके जीवन में भाग्य हमारा और आपका उज्जवल नहीं हो सकता। एक बड़े अच्छे सत्संगी महात्मा थे, शांति बनाते रहें, देखिए बातें ना करें। बड़े अच्छे सत्संगी महात्मा भांति भांति से सत्संग सुनाया करते थे। और जिस समय सत्संग सुनाया करते थे, एक गांव में गए, सोचा कि चलो आज इस गांव में सत्संग सुनाएंगे, इन गांव के लोगों को सत्संगी बनाएंगे। पूरे गांव में घूमे, भैया सत्संग करा लो, कथा करा लो, किसी ने भी नहीं कहा कि तुम सत्संग करो यहां पर। और जब किसी ने नहीं कहा कि सत्संग करो तो महात्मा बड़े दुखी भये। सोचा ये तो ऐसा अधर्मियों का गांव है कि किसी ने यही नहीं कहा कि महाराज जी हम तुम्हारा सत्संग सुनेंगे। बाबा ने ये भी कहा कि भैया हम ना कुछ लेते हैं ना देते हैं, फ्री सत्संग सुनाते हैं, तुम सत्संग सुनो। लेकिन सबने मना कर दिया। बाबा गांव के बाहर निकले, एक बड़ा सुंदर बट वृक्ष था, बर का पेड़। सोचा या बट वृक्ष के पास ही बैठ के सत्संग कर ले। मन में विचार आया, अब उस बट वृक्ष के नीचे ही सत्संग करना निश्चय कर लिया बाबा ने। सत्संग शुरू किया, सत्संग प्रारंभ हुआ तो गांव के लोग सोचने लगे, बाबा सत्संग यहां बैठ के कर तो रहे हो, पर इस बर में काला नाग रहता है, तुम्हें डस लेगा। दूर से गांव के लोग कह रहे, ये बाबा देखो मरने को सत्संग कर रहा है बैठा, और सर्प निकल आया तो उसे खा लेगा, ये मर जाएगा। लेकिन सज्जनों, बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा, सत्संग चलता रहा। और सर्प के दिमाग में दो चार अच्छी बातें आई, सो सर्प बड़े प्रेम से गुफा में से निकलो, बर के पेड़ से सो बाबा के सामने जाके खड़ो है। बाबा को सत्संग पूरो भयो तो सर्प अपनी भाषा में बोलो, गुरुजी ऐसो करो, तुम हमें चेला बना ले। महात्मा ने कहा तुम चेला बनने के लायक नहीं। बोले नहीं गुरुजी, तुम हमारे लो चेला बना लो। बाबा ने कहा तूने कितने जीवों को खाया है, कितने लोगों को डस के तूने समाप्त कर दिया, अब तुझे चेला कैसे बनाए। बोले नहीं गुरुजी, अब तुम्हारी मर्जी, जैसे करो वैसे तुम हमें चेला बनाए लो। आज के बाद हम किसी को नहीं काटेंगे, आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे,
आज के बाद हम किसी को दुख नहीं देंगे। उस सर्प की वजह से वह पेड़ की ठंडक में भी कोई नहीं बैठता था। भैया कान फूके महात्मा ने और चेला बन गए वो सर्पराज। सोचा कि अब आज के बाद किसी को नहीं काटेंगे। अब सर्प इतना धर्मात्मा हो गया कि जहां पड़ा है वहीं भगवान का भजन कर रहा है, जहां पड़ा है वहीं भगवान का भजन कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे बोले ये सर्प तो यहीं पड़ा रहता है। तो एक ने थोड़ी खिंटरी मारी, वो फिरू ना बोलो। दूसरे ने बड़ो डेलो मारो, फिरू ना बोलो। तीसरे ने हाथ फिराओ, फिरू ना बोलो। चौथे ने पूंछ पकड़ के हिलाओ, सर्प फिरू ना बोलो। क्यों? वो तो महात्मा है, वो महात्मा की बातें सुन के सत्संगी है वो। तो एक ललाओ बाने उठाओ, बोले अब बढ़िया रहे, अब तो झूला झूलेंगे आपको। तो एक पेड़ को बड़ो अच्छो गुद्दो रहे, तो बस सर्प को पेड़ पे डाल लियो। दो चार बालक मुंह की तरफ से लटके, दो चार पूंछ की तरफ से लटके। सर्प बोलो बड़ो सत्संग सीखो, जैसे सो सत्संग ना सीखते तो अच्छे रहते। तो बस सर्प की सब हड्डी टूट गई। बच्चे पूरे दिन झूला झूले वा सर्प पर। काटना इसलिए छोड़ दिया कि गुरु की बात मानी। गिरो सर्प जमीन पर, अपनी गुफा में जाके भजन करने लगो, फिर कबू ना निकलो। 7 दिन के बाद महात्मा जी बोले चलो चेले ही से मिल चले। अब महात्मा जी आए, महात्मा जी ने आवाज लगाई, चेला, ओरे चेला, अरे बेटा कहाँ है, निकल के बाहर आ। तो देखा तो बच्चे पेड़ पर अपना लवा शादिया खेल रहे थे। चेला, तो बिचारो इधर उधर लोट पलोट करके निकल के बाहर आओ। चेला, तेरी ये दशा? जवाब दिया हाँ। देखिए शांति बनाते रहो। चलो शांत है जाओ। देखो शांति बनाते रहो। ये देखिए इतना कीमती समय निकाल के बड़ी बड़ी दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, व्यवस्था स्वयं भंग कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तिरपाल और बिछा दो, इधर बैठ जाओ, सब झांकी का आनंद लेना। अभी झांकी तैयार हो रही है। देखो जब पेड़ में अगर कहूं जो मैं कथा सुना रहा हूं वो भी नहीं रह रहा हो, ये ध्यान रखना, बैठे तो तुम हो। पिछली साल तो था इसमें देवता महाराज, अब कहूं बैठो ना हो भैया, ध्यान रखियो। और हमारे पूजनीय स्वर्गीय हमारे गुरुजी सोमदत्त जी 101 रुपए भगवान के चरणों में गुरु माता जी समर्पित कर रही हैं। महाराज जी के चरणों में गुरु माता जी का जो दुख है, परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और उनका मन हरि के चरणों में लगा रहे। प्रसंग चल रहा था, सरप ने कहा गुरुजी तुम्हारे सत्संग ने मेरी ये दशा कर दे। बात हंसी की जरूर है पर इसमें सोचना। महात्मा ने बड़ा अच्छा सुंदर जवाब दिया, बेटा मेरे सत्संग इतना बुरा नहीं कि जो तेरी ऐसी दशा कर दे। बोले नहीं, जब से मैं तुम्हारा सत्संग नहीं सुना था तब से मुझसे कोई दूर रहते थे, लोग आते ही नहीं थे मेरे पास। भुस्कार मार देता, काट लेता था, कोई नहीं आता था। और जब से मैंने तुम्हारा सत्संग सुना तब से मैं बिल्कुल महात्मा तुम्हारी तरह हो गया और बस बच्चों ने मुझे खदेड़ दिया। तो गुरुजी ने कहा मैंने काटने को ही तो मना किया था, मैंने तुझे फुसकार मारने को मना नहीं किया। तो किसी ने बताया कि इतने सीधे भी मत बन जाओ कि लोग हमें उस सर्प की तरह रगीट दे। कृष्ण ने यशोदा से कहा मैया तू आज चिंता में मन मलिन क्यों बैठी है? जवाब दिया बेटा मैं दुखी हूं। किस लिए? मैं इसलिए दुखी हूं कि कंस के यहां दूध दही माखन जाना है। कृष्ण बोले कंस को कौन सा अधिकार दूध दही माखन पर? जवाब दिया कंस का बहुत बड़ा अधिकार है।
अगर कंस को अधिकार ना, क्योंकि वो हमारा महाराजा है। कृष्ण बोले मैया तू जिस कंस की बात करती है कि भैया मारे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे पर वो नीच नहीं उठने पाएगा। जवाब दिया ओ भैया जिस कंस की तू बात करती है, भैया मारे एक लात 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो नीच नहीं उठने पाएगा। एकदम जवाब दिया मैया तू जिस कंस की बात कहती है, अगर भैया की एक लात पड़ी तो 7 कोस दूर जाके गिरेगा। और तुझे मालूम है मेरा अगर एक थप्पड़ पड़ गया तो कंस का दम निकल जाएगा। इतने शब्द सुनने के बाद सज्जनों यशोदा मैया ने भांति भांति से समझाया। और ये कुछ दान आया है भगवान प्यारे हरि के चरणों में, 51 रुपए हमारे छोटे भ्राता श्री अतुल शर्मा जी, ये हमारे गुरुदेव